हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम साहिल है और मैं ICS रोहतक ब्रांच से हूँ। मेरा सिलेक्शन CISF फायर में हुआ है और मैंने ICS में करीब 1 साल तैयारी की और आज मैं अपना सपना सच कर चुका हूँ और इसके पीछे केवल ICS ही वजह है। मैंने परिमल सर के बताए अनुसार तैयारी की और मैंने अपना सपना पूरा कर लिया। अगर आप भी अपना सपना सच करना चाहते हो तो ICS में आइए और अपना सपना सच कीजिए। मुझे नहीं पता कि भगवान होता है नहीं होता, लेकिन मेरे लिए तो आज ICS ही भगवान है। ICS की एक और ख़ास बात है कि हमें सैटेलाइट जो सुविधा है वो प्रोवाइड करवाते हैं और मैं भी सैटेलाइट से पढ़ के ही सिलेक्ट हुआ हूँ। और हरियाणा में इनकी लगभग 60 ब्रांचेज हैं। अगर आप भी पढ़ के सिलेक्ट होना चाहते हो, किसी सरकारी नौकरी को पाना चाहते हो, तो आप भी सैटेलाइट से पढ़ के अपनी ज़िंदगी को सफल बना सकते हो। और मैं तहे दिल से ICS के सभी अध्यापकों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadknama.com। इस समय मैं मौजूद हूं सिरसा लोकसभा क्षेत्र के डबवाली हलका के बड़े गांव गोरीवाड़ा में और ये गोरीवाड़ा का मुख्य चौक है, क्योंकि ये कह सकते हैं कि इस गोरीवाड़ा चौक से जो एक रास्ता है वो राजस्थान को जाता है, ये कह सकते हैं कि चौटाला गांव को जाता है। और जिस मैं रोड पे मौजूद हूँ आपको दिखाऊंगा कि ये जो रास्ता है, ये जो स्टेट हाईवे है, ये डबवाली जाता है। दूसरी तरफ ये जो रोड है ये सिरसा जाता है, राजस्थान को कनेक्ट करता है। ये सिरसा से राजस्थान जाते हैं। और बिल्कुल जो मेरे सामने जो रोड है वो एलनाबाद जाता है। एलनाबाद से ये भी राजस्थान को चला जाता है। और इस चौक में इस समय मैं मौजूद हूँ। चौक के बारे में ही बताऊंगा, क्योंकि ये संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक है। बेशक आपको इस चौक में प्रतिमा नज़र नहीं आ रही होगी, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक की मैं बात कर रहा हूँ और इस चौक में प्रतिमा नहीं है। ये बात सही है, क्योंकि इस चौक में प्रतिमा नहीं है। करीब 6 महीने पहले इसी इलाके के रहने वाले कुछ शरारती तत्वों ने इस प्रतिमा को खंडित कर दिया था। हालांकि खंडित करने के बाद जब ये मामला पुलिस के पास गया और पुलिस ने उन आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। प्रतिमा खंडित हुई, लेकिन उस प्रतिमा खंडित होने के बाद राजनीति भी, क्योंकि संभाविक है उस पर होना, तो कई पार्टियों ने उस पर राजनीति शुरू की। कई पार्टियों ने आरोप लगाए कि प्रतिमा खंडित करने वाले जो लोग हैं वो फलाना फलाना पार्टी से संबंध रखते हैं। तो कई पार्टियों ने ये भी कहा कि हम ये जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है हम उसको फिर से लगवा देंगे। करीब 6 महीने का समय गुजर गया है, लेकिन ये प्रतिमा अभी तक नहीं लग पाई है। कहीं ना कहीं ये चौक जो इंतज़ार कर रहा है बाबा साहब की प्रतिमा का। मेरा आना यहाँ इसलिए हुआ है क्योंकि लोकसभा चुनाव है, तो सिरसा लोकसभा क्षेत्र का ये इलाका है और इस गोरीवाला के लोगों से मैं जानूंगा कि सांसद है वो कैसा होना चाहिए, सांसद से वो क्या उम्मीद करते हैं। तो चलिए मेरे साथ आप गांव गोरीवाला के इस जो दुकानदार है, जो मुख्य चौक है, उससे हम दुकानदारों से राय जानेंगे कि उनका सांसद है वो कैसे होना चाहिए। सौरभ सहारण जी, तो कैसा होना चाहिए आपका सांसद? सर, हमारा सांसद होना चाहिए जो युवाओं के बारे में सोचे आज के युग के अंदर। और जो पीछे का जो सांसद है उसने तो हमें आज तक चेहरा भी नहीं दिखाया इस एरिया के अंदर। तो सांसद अब की बार बढ़िया होना चाहिए। हाँ जी, आपका क्या नाम है जी? राकेश सुतार। जी, तो कैसा होना चाहिए आपका सांसद? सांसद तो बढ़िया ही होना चाहिए जी, तो जनता के बीच में रहे, आम जनता की समस्या के बारे में उनका सोचे, उनके बीच में आए, उनका समस्याओं का हल करे। जैसे पुराने सांसद है, जैसे चरणजीत सिंह जी रोड़ी जी है, वो भी जैसे लंबी गांव पास में ही गोद ले रखा है, तो वहाँ तो बस नहीं जाती है, कोई उनकी सुविधा नहीं है, उनके गाँव में गए ही नहीं है। एक बार गए थे, बाद में वहाँ पहुँचे ही नहीं। MP के जो लोगों के लिए काम आता है, जहाँ चोन आती है वो पहले कर जाते हैं, मुड़ के भूल जाते हैं, 5 सालों को खबर नहीं लेते। 2014 में मोदी जी ने वादा किया भी जो किसान है वो अन्न देवता है। जब हम सत्ता में आएंगे तो जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है किसानों की, वो पहले के आधार पर लागू करेंगे। तब आज 5 साल होने लगे हैं, देखिए उसका नाम तक नहीं लिया। कैसा वो प्रधानमंत्री है जो एक पासे तो बोल रहा है जो पहली सरकारें आई हैं वो इसको बैंक वोट बैंक समझ नहीं आ रही हैं, हम इसको अन्न देवता समझते हैं।
जो अंश देता समझता है तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करनी चाहिए। सांसद बढ़िया होना चाहिए जी, गांव में काम करने वाला, यहाँ अपने जैसे कॉलेज है और ये बनाने वाला, ये सेंटर में है गोरी वाला, इसमें अच्छा काम हो। पास बहुत ज़्यादा जी, यहाँ सेंटर में 25-30 गांव लगते हैं, 2-2 किलो। हाँ, कॉलेज और सब सुविधा होनी चाहिए, और मोदी सरकार है वो सही काम कर रही है, बढ़िया है, बहुत अच्छा इस बार। हाँ जी, क्या नाम आपका? ज्ञान नाम है सर मेरा। जी, तो कैसा होना चाहिए सांसद आपका? सांसद ऐसा होना चाहिए जो सुशिक्षित हो, लोगों की समस्याएं समझे, लोगों से जुड़ा रहे, मतलब इस प्रकार का सांसद की हम उम्मीद करते हैं। ऐसा सांसद हो जो लोगों की धरातल से जुड़ा रहे। तो गोरीवाला को क्या जरूरत है, किस चीज़ की जरूरत है गोरीवाला को? गोलीवाला एक उप तहसील बन चुकी है, तो उप तहसील के हिसाब से इसमें डेवलप की जरूरी है। एक तो जैसे उप तहसील बनने के बाद में इसकी तहसील के लिए खुद का भवन नहीं है, ये पंचायत के भवन में बैठी, मतलब जो भी तहसीलदार साहब बैठे, तो एक खुद का भवन की उम्मीद करते हैं। यहाँ पे एक बस स्टैंड नहीं है, यहाँ पे बसें रोड के ऊपर रुक रही हैं, तो अलग से ना कोई कॉलेज है यहाँ पे, कॉलेज भी अलग से, कॉलेज की भी डिमांड है यहाँ। ओके ओके। तो ये थे मेरे साथ इस गोरीवाला के जो लोग हैं, दुकानदार है, खास करके हमने बस स्टैंड पे चर्चा की। मैं कुछ और लोगों से भी मैं चर्चा करूँगा, क्योंकि कैसा होना चाहिए सांसद, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर के जो DSadknama.com की टीम है वो गांव-गांव जा रही है, और ये कह सकते हैं कि अलग-अलग शहरों में हम लोग जा रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट है वो तैयार कर रहे हैं। हमारे साथ ये मोबाइल शॉप दुकानदार है, हम इनसे भी चर्चा करते हैं। सर, क्या नाम आपका? रवि नाम है जी। तो कैसा होना चाहिए सांसद आपका? बढ़िया होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? MP बहुत बढ़िया होना चाहिए जी। क्या उम्मीद करते हैं MP से आप? यही उम्मीद करते हैं, सारा माहौल साल बढ़िया होना चाहिए, और तो क्या है। जी। तो सरकार ने कोई काम किया आपके इस इलाके में? हाँ, बहुत से काम किए बढ़िया, जो किसानों के लिए काम किए हैं, देश के लिए काम किए हैं, और बढ़िया काम किए हैं। मेरा प्रवीण नाम है जी। प्रवीण नाम है। हाँ जी। तो कैसा होना चाहिए सांसद आपका? सांसद बढ़िया होना चाहिए जी। यहाँ आने वाले टाइम में जैसे बेरोजगार जो बच्चों के लिए बढ़ रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो ऐसे ही घूम रहे हैं, उनके लिए अच्छा रोजगार होना चाहिए जी। हाँ जी, बाकी तो फैसिलिटी वगैरह सब है जी यहाँ पे। पवन कुमार जी। जी। तो पवन जी, MP कैसा होना चाहिए आपका? MP बढ़िया होना चाहिए, जो काम करे जी। और क्या उम्मीद करते हैं आप MP से? MP से उम्मीद है, MP तो सारा एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ विकास करे, विकास वाला MP चाहिए। विकास वाला MP चाहिए। आपका क्या नाम है जी? सुभाष चंद्र जी। तो कैसा होना चाहिए MP? विकास वाला होना चाहिए। जी। पहले के MP ने कुछ काम किया आपके इस इलाके में? नहीं किया जी, नहीं किया। कोई काम नहीं किया। हाँ। तो क्या उम्मीद रखते हैं इस गोरीवाला को? मुख्य मांग क्या है उस गोरीवाला की? बस MP बढ़िया होना चाहिए। थैंक यू। आपका क्या नाम है जी? रवि है जी। रवि नाम है जी मेरा। हाँ तो जी। कैसा होना चाहिए MP? बढ़िया होना चाहिए जी, जो कुछ करे जी, और यही आशा करें भी जो अच्छा कोई सरकार हो उसका MP होना चाहिए जी। जो सेंटर की सरकार हो उसका MP होना चाहिए। अच्छा, सेंटर की सरकार के साथ चलना चाहिए। हाँ, उसका विकास होना चाहिए जैसे। हाँ जी। आपका क्या नाम है जी? विकास करने वाला होना चाहिए। क्या नाम आपका? परविंदर कौर जी। तो आप कहाँ से हैं आप? हम गंगा से हैं। गंगा से। तो कैसा MP चाहिए आपको? इस लोकसभा चुनाव होने हैं, तो जनता क्या मांग कर रही है, किस तरीके का MP होना चाहिए? जो विकास भी दुनिया के काम करे, देश में करें, जो काम आगे बढ़े देश, ऐसा होना चाहिए। क्या नाम आपका? मनीष कुमार है जी। तो मनीष जी, कैसा होना चाहिए MP आपका? MP जो अपने एरिया में काम कराए सर, वही होना चाहिए, जो लोगों का दुख दर्द समझे। जो किसी के बारे में कुछ सोच ही नहीं सकता, वो फिर क्या फायदा है सर? पॉलिटिक्स में आने का भ्रष्ट ही भ्रष्ट है चारों तरफ, और क्या है। तो क्या उम्मीद करते हैं आप MP से? उम्मीद तो यही है सर, भाई काम हो जाए अपना, जिसको पानी की कोई और प्रॉब्लम है किसी की, वो सोल्व हो जाए। किसी छोटे मोटे काम है, जैसे कोई किसी का आधार कार्ड पहचानो, यही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और क्या है सर। आपका क्या नाम है? वीरचंद सर मेरा नाम। जी। तो वीरचंद जी, कैसा होना चाहिए MP आपका? MP सर ईमानदार होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, यानी कि हर किसी के दुख दर्द में सहाय होना चाहिए MP को, तो यही होना चाहिए। जनता का मूड भी नरेंद्र मोदी है, ये कुछ जनता का मूड कांग्रेस में है। तो मेरे ख्याल में मोदी ने देनी चाहिए वोट। मेन बात मोदी की वोट न्यू देनी चाहिए। मोदी का जो उग्रवादी होया कर दे हिंदुस्तान में, तो कांग्रेस का राज में कुछ भी नहीं हुआ। उनका टिका कर रहा है। टिका हो रहा है उग्रवादियों का? मुकाबला तो हो रहा है, टिका हो ही रहा है। कम से कम 2-3 कुछ ना कुछ तो मरे रहे हैं, उनके मारे मुकाबला तो कराया।
जो लड़ाई होती है किसी की, एक तो चुप कर दे, आप मारोगे मेरे को, चुप कर दिए, तो एक मुकाबला तो हो रहा है। सिर्फ ये इसी बात के ऊपर हम वोट मोदी को देंगे। एमपी तो सर यहाँ की शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान दे, ऐसा एमपी होना चाहिए जी। शिक्षा स्वास्थ्य, हाँ जी, इस शिक्षा और स्वास्थ्य के अंदर हमारा इलाका काफ़ी पिछड़ा हुआ है जी। इसलिए शिक्षा पे ध्यान दे ज़्यादा से ज़्यादा और स्वास्थ्य पे ध्यान दे। अच्छा होना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए जी, जो ग्रामीण में विकास करे और किसानों का ध्यान रखे जी। किसानों का ध्यान रखे, ग्रामीण विकास करे। आपका क्या नाम है जी? कुलदीप नाम है जी। तो आप कहाँ के रहने वाले जी? मैं बचेर का रहने वाला हूँ जी, तहसील रानिया, डिस्ट्रिक्ट सिरसा से जी। तो कैसा होना चाहिए एमपी आपका? एमपी अच्छा होना चाहिए जी, और ऐसे नहीं होना चाहिए भी गांव में 4-5 अवैध धंधे चल रहे हैं, कोई शराब बेच रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई कुछ ही कर रहा है, उसका सपोर्ट कर रही है वहाँ के जो पुलिस चौकी है वो, ये पुलिस वाले होते हैं, ये मतलब गुंडागर्दी फैलवाते हैं छोटी मोटी, ठीक है। और गांव में क्या होना चाहिए, एक जगह गरीब आदमी है और एक अमीर आदमी है, तो अगर उसका झगड़ा हो जाता है दोनों में आपस में, तो पुलिस वाले किसकी सुनते हैं? अमीर की सुनते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। कानून की नज़र में सब एक समान होना चाहिए, ऐसा एमपी चाहिए हमें। संदीप नाम है सर जी। तो कैसा होना चाहिए एमपी आपका? एमपी वो सिस्टम ना हो राजनीति के लिए भी मैं राजनीति में आ जाऊं, मेरे को पैसा आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए। एक अच्छी सोच वाला होना चाहिए, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, उसका एक सिस्टम होना चाहिए। बाकी जो भी है सारे अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बता भी संजय कुमार है, चौटाला सरकार आनी चाहिए जी, जरूर ने चौटाला सरकार आनी चाहिए जी। हाँ, ऊपर को वोट तो अपना प्रधानमंत्री है, मौका को नहीं देना है। खट्टर है मोदी, एक ही चीज है। आपका क्या नाम है जी? मैं स्वामी जी। तो कैसा होना चाहिए एमपी आपका? बीजेपी का होगा, वैसे मोदी चुनेगा वैसे ही देंगे जी हम। एमपी के बारे में तो सबका विकास करने वाला हो, हर तरफ से उसकी सोच अच्छी हो, जो भी डेवलपमेंट की जरूरत होती है वहाँ होना चाहिए, तो इस टाइप का तो हमें चाहिए एमपी। आपका क्या नाम है जी? राहुल। तो कैसा होना चाहिए एमपी आपका? बस सही है, काम बढ़िया करे, सिस्टम ऐसे होना बढ़िया होना चाहिए, भ्रष्टाचार को रोकने वाला, शिक्षित होना चाहिए, बेरोजगारी पे लगाम लगाए, इस टाइप का होना चाहिए। हाँ, भ्रष्टाचार को खत्म करे, जो बेरोजगारी को खत्म करे, अच्छा युवाओं को रोजगार दे। बढ़िया होना चाहिए, विकास करेगा। मेरा नाम कपिल सोनी है, मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ शुरू से ही, ठीक है। मेरा तो एमपी कोई भी हो, पर सरकार बीजेपी की आनी चाहिए। एमपी जो अच्छा होना चाहिए, जो क्षेत्र की आवाज़ उठाता रहे, इधर उधर संसद में जाके हर एक क्षेत्र दौरा करते रहना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। विनोद। तो एमपी कैसा होना चाहिए? एमपी ईमानदार होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, देख रेख सही करे। राम कुमार है जी। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं जी? गाँव मोडी। हाँ जी। एमपी कैसा होना चाहिए? एमपी ईमानदार हो, निश्चल प्रेम करने वाला हो, बोली में मिठास हो उसके। हाँ जी। एमपी अच्छा ही होना चाहिए, जो गांव के अंदर घूम घूम के अच्छा देखे भी है यहाँ पर किस तरह का काम होना चाहिए, किस तरह का नहीं होना चाहिए। कुर्सी पर बैठकर तो हर कोई काम पूछ लेगा भी ये ऐसे है वैसे है, पहले गांव के अंदर देख के ये चीज़ है वो चीज़ है। शहर के अंदर बैठ के कुछ नहीं होता सर, कुर्सी का। सर अपने बढ़िया होना चाहिए सर, जो काम करे, लोगों की समस्या सुने, टाइम पर लोगों को सर्विस दे सर। एक बात जीतने के बाद लोगों को दर्शन दे सर, ऐसा जितना कभी गुल्ली हो जाए दिखे ही ना। बढ़िया पार्टी होना चाहिए, बढ़िया नौजवान यंग होना चाहिए सर, अच्छी सोच विचार होने चाहिए सर, उच्च विचारों को होना चाहिए। अच्छा आदमी जो देश के हित में काम करे जी। हनुमान रिवाड़िया। सर एमपी कैसा होना चाहिए? एमपी कैसा होना चाहिए? बढ़िया हो, काम करने वाला हो, ईमानदार हो। तो गोरीवाड़ा को क्या जरूरत है, मुख्य मांग क्या है गोरीवाड़ा की? गोरीवाड़ा कोई इंडस्ट्री लगनी चाहिए, लोगों को रोजगार मिले, क्योंकि जो नौजवान है वो सब भटके हुए हैं, कोई नशे में है, कोई किधर ही है, तो कोई इंडस्ट्री वगैरह लगे, रोजगार मिले तो बढ़िया है। एमपी तो पीएम मोदी बढ़िया है जी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सिरसा का लोकसभा क्षेत्र का नेतृत्व करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा, एमपी वो एमपी आप कैसा चुनना चाहोगे? एमपी तो भारतीय जनता पार्टी का अच्छे रहेगा जी। एमपी देश की तरक्की के लिए होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए? एमपी यूथ की जो बारे में कुछ कर सके और मेडिकल सहूलत ज़्यादा मिल सके, जो बात सुने, तो वैसा एमपी होना चाहिए। राजेंद्र कुमार। तो एमपी कैसा होना चाहिए जी? एमपी जो बढ़िया होना चाहिए जी।
बाकी खट्टर सरकार है जो नीचे काम जी कम करे, मोदी है जो ऊपर वो सही है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या ट्विटर पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।